हाँ जी साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जो कि है यूएस अध्ययन के नाम से। साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज अपने पास बताने को बहुत कुछ है और समय वो ही है सीमित, जो कि नियमित रोज से है रहता है। शुरू करते हैं आज का अपना सेशन शुरू करने से पहले आपके लिए आवश्यक जानकारी और वो कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बगल में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको उसे ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं हो। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और आप एक बात और, आपको अगर हमारे ये हाथ का लिखा हुआ PDF ऐसे के ऐसे चाहिए, एज इट इज़ चाहिए, तो आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिएगा यूएस अध्ययन के नाम से और हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको ये PDF ऐसे कैसे मिल जाएंगी, और इसके पहले भी जो PDF हमने वहाँ पे उपलब्ध करवाए हैं वो भी आपको वहाँ से सारे की सारी हैं जो कि प्राप्त हो जाएंगी। शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, जो कि है प्रत्यय के नाम से। प्रत्यय हमने 6 प्रत्यय आज से पहले पढ़ लिए हैं। तुमन पढ़ लिया है, अनियर पढ़ लिया है, और लुट पढ़ लिया है, अणमुल पढ़ लिया है, और त्रिच पढ़ लिया है, और आपका जो कि है तव्यत हमने प्रत्यय पढ़ लिया है। ये 6 प्रत्यय हमने पढ़ लिए हैं। 7वां प्रत्यय अपना क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय का है जो कि अत शेष रहता है। क्षत्रिय प्रत्यय का है अत शेष रहता है, बाकी हैं जो कि लोप हो जाता है बाकियों का। यह प्रत्यय केवल परस्मैपदी धातुओं के लगता है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ये परस्मैपदी धातु कौन कौन सी होती हैं, तो आपके सामने मैं रख देता हूँ। जो आपके प्रत्यय लगते हैं ति, तह, नति, ये लगते हैं वो होती हैं आपकी परस्मैपदी। जैसे पठती पठतः पठन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ये जो धातुएं हैं वो आपकी परस्मैपदी कहलाती हैं। और जो लगते हैं आपके ते, माफ़ कीजिएगा, ते नहीं आएगा यहाँ पे, यह है आपका एत, एताम और एयुः। ये जो प्रत्यय लगते हैं आपके वो होती हैं आपके आत्मनेपदी धातु। तो ये है जो कि परस्मैपदी धातुओं की लगता है। तीत है नति जहाँ लगता है, जैसे गच्छति गच्छतः, पठन्ति पठति पठतः, और क्रीडति क्रीडतः। ये जो तीत है नति लगते हैं, अर्थात ये वाली जो धातु हैं उनमें ये क्षत्रिय प्रत्यय लगता है। क्षत्रिय का अत शेष रहता है, परस्मैपदी धातुओं के लगता है। इस प्रत्यय में बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में है जो कि क्षत्रिय प्रत्यय का यूज होता है। अब बनते कैसे हैं? नपुंसक लिंग में है जो कि आपका अत अंत में देखने को मिलेगा, पुल्लिंग में आपको अन मिलेगा, और स्त्रीलिंग में आपको अंति जो कि है इस क्षत्रिय प्रत्यय से देखने को मिलेगा। और इसके बारे में जो एक खास बात, ये वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है, यह आप याद रखिएगा। वर्तमान काल में कौन कौन से प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, जो सारे प्रत्यय जब हो जाएंगे तो अपन लास्ट में इनके बारे में, जो कि छंद के बारे में मैंने आपको बताया था कि छंद को कैसे देख सकते हैं हम जल्द, मतलब समय कम लगे हमें, ऐसे ही हैं जो कि मैं इनके बारे में भी आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि इनको है जो कि कैसे पहचान सकते हैं हम। तो है पहचान, या पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। शुरू करते हैं इनके उदाहरण। पठ धन क्षत्रिय, यह आपकी पठ धातु है। जब इसमें क्षत्रिय प्रत्यय लगेगा तो यह बनेगा पठत, पठन, पठन्ति। नपुंसक लिंग में आपका पठत बनेगा, पुल्लिंग में पठन और स्त्रीलिंग में पठन्ति। पठत कैसे बना है, तो पठ एज इट इज ऐसे कैसे रहेगा, क्षत्रिय का आपका है जो कि अत शेष रह गया, ए है जो कि ठ में लगने से ठ पूर्ण हो गया, अर्थात इसकी हलंत हट चुकी है, और ये तय है अंत में ऐसे कैसे बैठा हुआ है, तो पठत आपका है जो कि ये बना हुआ है। आगे है हस प्लस क्षत्रिय, हसत हसन हसंती। तो ये सारे उदाहरण हैं जो कि आप देख लीजिएगा। इनमें अगर कोई समझाने का होगा तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हाँ जी, भू भवत भवंती, गम, गम धातु है जो कि गच्छ के रूप में है। गम का गच्छ में परिवर्तन हो जाता है, प्रत्यय लगता है जब। और दृश्य है वो पश्चक में। ये दोनों धातुएं एक बार के लिए आप समझ लीजिएगा। गम धातु है, गम धातु में जैसे भी रूप चलते हैं, गच्छति गच्छत है, तो गम धातु का आप देखिएगा तो वो गच्छ में है जो कि परिवर्तित हो जाती है। और दृश्य धातु है, ये पश्च के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पा है जो कि पिब के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये 3-4 धातु हैं जो कि अपवाद स्वरूप आपको याद रखनी है। स्था है जो कि तिष्ठ के रूप में है जो कि परिवर्तित हो जाती है, एज इट इज। और ये प्रत्यय है जो कि वैसे के वैसे लगेंगे, इनमें देख लीजिएगा एक बार। और एक बात आपको ये वाली याद रखनी है, विद धातु के क्षत्रिय प्रत्यय लगता है
तो धातु और प्रत्यय के बीच में विद्वत और वशु नाम से ये सूत्र है, उससे है जो कि वस का आगम हो जाता है। तो वो कैसे होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ। विद हमारी धातु हो गई, सत्री हमारा प्रत्यय हो गया, सत्री का अत हमारा शेष रह गया, और इन दोनों के बीच में है जो कि वस का आगम हो चुका है, वस का वह शेष रहता है। तो ये आपका विद व अत ये तीनों को मिला के आपका विद्वत बना हुआ है। यह तो आपके जो कि है नपुंसक लिंग में, और पुल्लिंग में है जो कि विद्वान आपका बना हुआ है। आपको ये विद्वान अधिकतर एग्जाम्स में है जो कि पूछा जाता है, विद्वान में कौन सा प्रत्यय है, और विद्वान में अंत में बच्चे हैं जो कि आन को देख करके जो कि सानच प्रत्यय है वो लगा के आते हैं। लेकिन आपको याद रखना है विद्वान में है जो कि क्षत्रिय प्रत्यय आपका सही माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, सानच प्रत्यय। ये अभी इसकी बात हो रही थी हमारे। सानच प्रत्यय में आन शेष रहता है। यह प्रत्यय भी वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। यह प्रत्यय केवल आत्मनेपदी धातुओं के लगता है। मैंने अभी आपको बताया था क्षत्रिय प्रत्यय है जो कि परस्मैपदी धातुओं के लगता है, और सानच प्रत्यय आपका यह आत्मनेपदी धातुओं के यूज होता है। इस प्रत्यय में हलंत युक्त धातुओं में धातु के हलंत को दूर करने के लिए कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम तथा आने मुख सूत्र से मुख का आगम होता है। आपको सूत्र याद करने नहीं है, अगर आपको याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं, अर्थात याद नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। आपको ये याद रखना है कि इस जो सानस प्रत्यय है, इन प्रत्ययों के निर्माण में कर्तरी शब्द से है जो कि एक तो शब्द आपको आगम करना है, पेंसिल, हाँ जी, एक तो शब्द का आगम करना है और एक मुख का आगम करना है। अब ये कैसे होंगे आगे बात करते हैं। जैसे हमने उदाहरण ले लिया आपका सेवमान है, पेंसिल ले लेता हूँ मैं। हमने उदाहरण ले लिया सेवमान है। सेव तो हो गई आपकी धातु, सानच हो गया प्रत्यय, सानच का बच गया आपका आन। आप समझ लीजिएगा एक बार, समझने के बाद में है जो कि कुछ भी आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। सेव हमारा एजिटिस बैठा हुआ है। अब कर्तरी शब्द सूत्र है, उससे हमने शब्द का आगम किया, शब्द में से सिर्फ ए शेष रहता है। सेव ए ये वह है जो कि हलंत इसका अब हट चुका है, ए इसमें जुड़ जाएगा तो सेव आपका ये पूर्ण हो जाएगा। मुख है, मुख से मैं शेष रहता है, मुख का आगम होता है तो मुख में से सिर्फ मैं शेष बचता है। मैं आपका है हलंत, और ये आन है, आ है जो कि मैं में लगेगा तो ये माँ हो जाएगा पूर्ण, और न है तो ये न एजिटिस यहाँ पे बैठ जाएगा। अब ये है जो कि पुल्लिंग में सेव मान है बनेगा, अर्थात जहाँ पे नपुंसक लिंग होगा वहाँ पे आपको अंत में मैं देखने को मिलेगा, और जो कि पुल्लिंग होगा वहाँ पे आपको विसर्ग देखने को मिलती है। एक बात आप ये याद रखिएगा, और ये बहुत से एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। बात करते हैं इसके अन्य उदाहरण की, तो भाष धन सानच भासमान है। हम एक बार इसको और समझ लेते हैं। भास हो गई आपकी धातु, सानच में से बच गया आपका आन, बीच में हुआ आपने शब का आगम किया, सब में बच गया आपका ए मिला तो ये भास हो गया आपका पूर्ण, जो कि पहले आधा था। यह आपका भास हो गया पूर्ण, और आने मुख से है जो कि हमने मुख का आगम किया, मुख में से बच गया आपका मैं बच गया, और मैं है, मैं में आपके आ मिला तो ये हो गया माँ पूर्ण, और अंत में है जो न है ऐसे कैसे बैठा हुआ है, और विसर्ग आपका ये जो कि पुल्लिंग में यूज़ होता है हमेशा, भासमान है। नेक्स्ट है भाषमान है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, यह आपका जो कि धातु की चमक होती है उसके लिए, अर्थात चमक के लिए यूज़ होता है ऊपर वाला, और ये जो भाषमान है यह आपका बोलने में, अर्थात बोलने के लिए उपयोग में लिया जाता है। भासमान है, भाषमान है। नेक्स्ट है लभधन शानच लभमान है, पचमान है, वर्धमान है, वर्तमान है, मोदमान है। और आपको एक बात और याद रखनी है, इसमें जो जायमान है, जायमान है में आपका जन धातु होती है, लेकिन जन का है जो कि जाय में परिवर्तन हो जाता है। आपको ये एडिशनल जानकारी के रूप में है जो कि याद रखना है। बहुत बार ऐसे ही अपवाद स्वरूप जो धातुएं हैं वही अधिकतर पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। जन है, जन का जाय में है जो कि परिवर्तन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, दा, क्री और शी, इन तीनों धातुओं में यदि सानस प्रत्यय लगता है तो शप व मुख का आगम नहीं होता है। देख लेते हैं इन्हें भी। दा के स्थान पर है जो कि दद हो जाता है, क्री धातु के स्थान पर पूर्व हो जाता है, और सिंग धातु में गुण क्रिया के बाद अयादि संधि हो जाती है। आपका ये बन गया दा धातु हमने यूज करी, सानस प्रत्यय लगाया, सानस का हमारा आन शेष रह गया,
दा है, दा के आगे न तो शब्द का आगम हो रहा है और न ही आपका मुख का आगम हो रहा है। दा के स्थान पे दद है जो कि परिवर्तन हो गया। जब दद बन गया तो ये आपका हलंत वाला है, आ इसमें लगेगा तो ये द पूरा हो जाएगा, अर्थात आ ददा, और न है एज इट इज ऐसे कैसे बैठ जाएगा, ददान है। ऐसे ही है क्री प्लस सानच, सानच का बच गया आ, क्री का हो गया कुर्व, कुर्व आन, कुर्वाण है, ये आपका बन गया। जब र पूर्व में है तो न अण में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही है जो कि सींग धन सानच, शी ये धातु है शींग, तो ये है जो कि सी बचता है उस धातु में से, सी धन आन, और ये जब इसमें गुण क्रिया हुई तो ये सी है जो कि से में परिवर्तन हो गया इसका, और से में अयादि संधि होने के बाद शयान है जो कि आपका शब्द बन के आया। नेक्स्ट है घया प्रत्यय। घया प्रत्यय में है जो कि ऐस ऐस रहता है, यह प्रत्यय भाव अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रत्यय से बनने वाला शब्द सदैव पुल्लिंग होता है, अर्थात इसमें नपुंसकलिंग का कोई रोल नहीं है। मैं इस प्रत्यय से बनने वाले में कदापि नहीं आएगा, पुल्लिंग हमेशा आएगा। इस प्रत्यय से बनने वाला शब्द सदैव पुल्लिंग होता है। इस प्रत्यय में यह का लोप हुआ है, अतः आवश्यक अनुसार वृद्धि क्रिया होगी। हमने प्रारंभ में ही पढ़ा था कि जहाँ पे अण और यह का लोप होगा वहाँ पे अचोन्नति सूत्र से जो कि आवश्यकता के अनुसार हमारा वृद्धि क्रिया होगी। चलते हैं नेक्स्ट। इस प्रत्यय में जो को घृण्य तो हो सूत्र से धातु के अंतिम च व जय के स्थान पर क व ग हो जाता है। हमने प्रारंभ में भी पढ़ी थी ये बात। यदि यह प्रत्यय रंज धातु के लगता है तो धातु के मध्यवर्ती य का लोप हो जाता है, अर्थात ये हमारी रंज धातु हो गई। घया प्रत्यय लगा, घया में से हमारा शेष रह गया। रज ये मध्य में जो ये था इस ये का लोप हो चुका है इस घया प्रत्यय के लगने से, तो यहाँ बच गया आपका रज और तो ग है जो कि ज है, च और ज के स्थान पे क व ग जो कि हमारा हो रहा था उससे ज के स्थान पे हो गया हमारा ग, और अचोन्नति सूत्र से जो कि वृद्धि हो गई अर्थात दीर्घ हो गया, तो यह बच हो गया आपका राग है। चलते हैं इसके उदाहरण में। पठ धन गय पाठ है, लेख वाद मोद है, पाक है, विद धन घय वेद है, गुण क्रिया हो गई, हास है, कार है, धार है। ये सारी की सारी हैं जो कि आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय में जो कि है अपना यत प्रत्यय। अब ये जो आगे प्रत्यय आएंगे इनमें यत, क्यप, ल्यत, अण्यत ये के हैं जो कि बहुत सारे 4-5 आएंगे आपके प्रत्यय। अब वो कैसे याद रखने होंगे मैं आपको यहाँ पे तो बताता ही जाऊँगा, लेकिन जब हमारा प्रत्यय है जो कि लास्ट स्टेज पे होगा, हम जब प्रत्यय पढ़ चुके होंगे तो अंत में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा इनकी कि इनको कैसे हैं जो कि देखते ही हमें याद आ जाए कि इनमें कौन सा प्रत्यय है, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो यत प्रत्यय है अपना, इसमें यह शेष रहता है। यह प्रत्यय योग्य या चाहिए अर्थ में है जो कि प्रयुक्त होता है। यह प्रत्यय स्वरांत धातुओं के ही लगता है, और स्वरांत धातु में भी कौन सी, री को छोड़कर बाकी जो स्वर हैं उनसे जिनका अंत हो रहा है वहाँ पे ये प्रत्यय लगेगा। योग्य चाहिए अर्थ में स्वरांत धातुओं के लगता है, आपको ये बात इसमें है जो कि याद रखनी है। और स्वरांत भी री को छोड़कर जो कि बाकी के बचे स्वर हैं उन्हीं में है जो कि ये यूज़ होता है। अपवाद स्वरूप भी हैं जो 2-3 धातु हैं, वो आपको अलग से याद रखनी पड़ेंगी। इस प्रत्यय उकारांत धातुओं में गुण क्रिया के बाद वांतो ई प्रत्यय वार्तिक से अयादि संधि हो जाती है। आकारांत धातु में ईध्यति सूत्र आ के स्थान पर ई हो जाता है और अंत में गुण क्रिया हो जाती है। आपको एग्जाम्पल के द्वारा ये बता दूंगा मैं, वैसे आपको याद नहीं रहेगा शायद। अभी क्या कह रहा है जो कि ये नियम था अभी, जो आकारांत जो धातु हैं, पेंसिल ले लेते हैं एक बार, हाँ जी। जो आकारांत धातु है जैसे आपका दा है, दा में आर मिला हुआ है, तो ये जो आकारांत धातु है इस आ के स्थान पे है जो कि ई है, जो कि हो जाता है कौन से सूत्र से, एदियति सूत्र से। आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको याद रखना है कि दा के स्थान पर है जो कि हमारा दी में परिवर्तित हो जाएगा। दा धन यत, यत में आपका बच गया यह, दी यह याद रखिएगा। मान लीजिएगा कि यहाँ पे त नहीं है, दी धन यह, इसका हो गया गुण, तो दी का हो गया आपका दे, तो दे यह। अब पुल्लिंग में आएगा तो दे यह, और नपुंसकलिंग में आएगा तो देयम है जो कि यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। ऐसे ही है जो कि पा धातु है, ये भी आकारांत है, तो पा धन यत, पी धन य, पेय और पेयम, यह आपके शब्द हैं जो कि निकल के आ रहेंगे, आते जाएंगे, हाँ जी। अब ये जो कि स्वरांत धातु थी, स्वरांत धातु कौन कौन सी हैं, ये सभी हैं जो कि स्वरांत धातु हैं, अर्थात अंत में जिनके हलंत नहीं है और स्वर से है जिनका कि अंत हो रहा है,
वे सभी हैं जो कि स्वरांत धातु हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। ण्यत्य प्रत्यय, ण्यत्य में भी है जो कि यह शेष रहता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ही हम इन सारे प्रत्ययों को पढ़ लेंगे, मैं आपको अभी सारे प्रत्ययों की है जो कि एक एक ऐसी बात बता दूंगा जिनको देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से प्रत्यय का बना हुआ है यहाँ पर। तो ण्यत्य प्रत्यय की बात करते हैं, यह शेष रहता है, योग्य या चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है और अणय का लोप हुआ है तो आवश्यकता अनुसार अचोन्नति जो सूत्र था हमारा, जिससे वृद्धि क्रिया हम कर लेंगे, इट का आगम नहीं होता है इस प्रत्यय में, ण्यत्य प्रत्यय में। और ये प्रत्यय कहाँ लगता है, तो ये आपके जो ऋकारांत धातु हैं, रि हलोर्ण्यत सूत्र से जो कि ऋकारांत धातु हैं और हलंत युक्त धातु हैं, इन्हीं में ये यूज होता है। ऋकारांत धातु या हलंत युक्त धातु, आप इस सूत्र को याद रख सकते हैं, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। रि हलोर्ण्यत अर्थात ऋकार है जिस धातु के अंत में और हलंत है जिस धातु के अंत में, वहाँ पे आपको ण्यत प्रत्यय देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके उदाहरण के बारे में। क्री धन ण्यत, तो ये आपका कार्य है और कार्यम है जो कि बन के आएगा। बात करते हैं कैसे। क्री आपकी धातु हो गई, ण्यत में से आपका बच गया यह। अब कार्य कैसे होगा तो देख लेते हैं हम इसके बारे में। जो कि आपका ये सूत्र था अचोन्नति, अचोन्नति सूत्र से है जो कि आपका ये ऋकार है, रि के स्थान पर आर हो जाता है अर्थात वृद्धि क्रिया हो जाती है। आर्य होगा तो ये र है जो कि हलंत होगा आपका, तो कै में है जो कि आ लग जाएगा तो का तो हो जाएगा पूर्ण, और ये आपका ऐसे कैसे बैठा हुआ है और र आधा रहेगा तो ये आधा र है जो कि आपका ऊपर चला जाएगा और ये कार्य है। और जब नपुंसकलिंग में यूज होगा तो कार्यम जो कि मैं है अंत में लगा हुआ मिलेगा। ध्री धन्यत धार्य है धार्यम, हार्य है हार्यम। अब देख लीजिएगा ये सारे उदाहरण हैं। हाँ, अब जो मैं बता रहा था आपको कि यत प्रत्यय में है जो कि कुछ अपवाद स्वरूप धातु मिलेंगी जिनके अंत में आपको हलंत मिलेगा, वहाँ पे यत प्रत्यय लगेगा। यत की वैसे तो खास बात क्या थी कि यत है जो कि आपका स्वरांत धातु थी, उन्हीं के लगा हुआ था, अभी हमने बात की थी। लेकिन ये जो धातु हैं आपकी गम शप लभ गद पद मद चिद, इन सभी सातों के सातों धातुओं में है जो कि आपका यत प्रत्यय लगेगा। ये आपको याद रखनी है एडिशनल जानकारी के रूप में। गम शप लभ गद पद मद चिद, ये 7 धातु हैं जिनकी कि आपको यत प्रत्यय देखने को मिलेगा। गम्य है, सप्य है, लभ्य है, गद्य पद्य मध्य चेद्य, ये हैं जो कि रूप इनके बन के निकल के आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय में जो कि है आपका ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय का भी है जो कि यह शेष रहता है, लेकिन इसकी खास बात है कि ये भूतकाल में है जो कि प्रयुक्त होता है। यह तो शेष रहेगा लेकिन भूतकाल में प्रयुक्त होता है, जो अभी पिछले गए थे वो आपके वर्तमान काल में प्रयुक्त हो रहे थे। उपसर्ग युक्त धातुओं के ही लगता है तथा इस प्रत्यय में गुण वृद्धि क्रिया का अभाव होता है और इट का आगम भी है जो कि इसमें नहीं होता है। ऋस्व स्वरांत धातु में ऋष्वस्य पिति कृतितुक सूत्र से तुक का आगम जो कि इसमें होता है। अब बात करते हैं कि सारे ये जो सारी रामायण है वो है क्या, तो आप एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको है जो कि समझ लीजिएगा। आपका ये जो ऋस्व स्वरांत धातु ये कौन कौन सी हैं, तो ऋस्व स्वर हैं आपके 4, ए ई उ और री। ये 4 धातु जहाँ पे अंत में आएंगी आपके धातु के, वहाँ पे जो ऋस्वस्य पिति कृतितुक ये सूत्र है आपका, इससे जो कि तय है उसका आगम हो जाएगा। तुक का आगम होता है लेकिन तुक में से है जो कि तय ही शेष रहता है। उदाहरण लेते हैं प्रकृत्य है, तो प्रय हो गया आपका उपसर्ग। ये प्रत्यय जो है आपका ये उपसर्ग युक्त धातुओं के ही लगता है, जहाँ पे उपसर्ग होगा वहाँ पे आपको जो कि ये वाला जो प्रत्यय है आपका ल्यप वो देखने को मिलेगा। प्रकृत्य उदाहरण की बात करते हैं। प्री हो गया आपका उपसर्ग, क्री हो गई धातु और ल्यप हो गया प्रत्यय। लप में से बच गया आपका यह शेष और प्रे आपका एजेटिस बैठा हुआ है, क्री आपकी ऐसे ऐसे धातु बैठी हुई है। अब क्री है उसमें आपका री है जो कि ऋष्व स्वर है, तो बीच में है जो कि तुक का आगम होगा और तुक का आगम होगा तो वहाँ पे तय है जो कि आपका शेष रह जाएगा, तय हलंत वाला है, तो यह आपका प्रकृत्य है जो कि आपका शब्द बन के आ जाएगा। ऐसे ही है जो कि शंभु यह आदाय है प्रदाय है आगम्य है विधा विहा यह विमुच्य है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, इनमें ज़्यादा कुछ देखने का आपको मिलेगा नहीं। अगर आपको प्रारंभ में है जो कि उपसर्ग देखने को मिल जाए तो वहाँ पे ल्यप प्रत्यय है वहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्यप प्रत्यय। कप प्रत्यय की भी बात है
ये भी कुछ गिनी चुनिंदा धातुओं में ही यूज़ होता है। बात करते हैं कौन कौन सी हैं। किप में भी है जो कि यह शेष रहता है, योग्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह प्रत्यय कित है, अतः गुण वृद्धि क्रिया का अभाव होता है। कित प्रत्यय क्या है कि यहाँ पे है जो कि कै का लोप हो रहा है, तो ये कित प्रत्यय में गिना जाएगा। कित प्रत्यय की एक खास बात है कि संप्रसारण क्रिया भी होती है, और जो कि वर्ग का अंतिम अनुनासिक होता है उसका भी लोप यहाँ पे होता है। बात करते हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ये आपका याद होगा। आप इस सूत्र को है जो कि याद कीजिएगा। एति स्तु सास वृद्धि जुस क्यप, इन 6 धातुओं में है। इण स्तु शास वृद्धि जुस, इन 6 धातुओं में है जो कि ये प्रत्यय आपका यूज होता है। इण स्तु सास वृद्धि जुस, इन धातुओं के ही ये लगता है। द्रि धातु के सदैव आंग लगता है, अर्थात ये प्रत्यय माफ कीजिएगा उपसर्ग है जो कि आपका द्रि धातु के साथ हमेशा यूज होता है। द्रि धातु अकेले यूज नहीं होगी। अब जैसे ही उपसर्ग लगेगा आपके दिमाग में आएगा सर ल्यप प्रत्यय क्यों नहीं हुआ, उपसर्ग लग गया तो ये द्रि धातु है। इसके साथ ही है जो कि ये नियम बना हुआ है, पाणिनि के द्वारा नियम दिया हुआ है कि इन 6 धातुओं में है जो कि आपका क्यप प्रत्यय ही हमेशा यूज होगा। बात करते हैं आगे। सास धातु के स्थान पर शिष्य हो जाता है, और ऋस्व स्वरांत धातुओं में तुक का आगम होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अ इ उ रि ये ऋस्व स्वरांत हैं धातु। चलते हैं नेक्स्ट इनके उदाहरण में। इण धन क्यप, इण में से आपका बच गया ई पेंसिल, इण में से आपका बच गया ई, क्यप में से आपका बच गया यह, बीच में आपका हो गया तुक का आगम, क्योंकि ई ऋस्व है तो तुक का आगम हो गया। तुक में से आपका बच गया तय, तो ई त य, तय आधा है तो ये के साथ जॉइंटिंग में बोलेगा। तो इत्यः, स्तुत्यः, शिष्य, सास का शिष्य जो कि परिवर्तन हो रहा है। आगे बात करते हैं वृत्त्यः, आदृत्यः। आप इसको याद रखिएगा एडिशनल जानकारी के रूप में। यह आदृत्य है। आंग तो उपसर्ग है, द्रि धातु है, क्यप प्रत्यय है। आद्रि यह, बीच में हो गया तक का आगम, अर्थात तुक का आगम, तुक में से तय शेष रह गया, आदृत्य है, और यह आपका दुष्य है। मृज धातु के भी है जो कि क्यप प्रत्यय लगता है, मृज है। हमने पहले भी पढ़ा था, वहाँ पे आपको बना हुआ है मार्ग्य है। आगे है नेक्स्ट क्त्वा प्रत्यय। अक्त्वा प्रत्यय में है जो कि त्वा शेष रहता है। मैंने पहले भी एग्जाम्पल में 1-2 बार ये बताया हुआ है कि कित प्रत्यय में क्त्वा प्रत्यय आता है। भूतकाल अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो पिछले वाला था वो भी हमारा भूतकाल में ही यूज़ हो रहा था। प्रारंभिक वर्ण कै का लोप होने के कारण इसमें कित की सभी विशेषताएं लागू होती हैं, अर्थात गुण वृद्धि क्रिया का अभाव तथा धातु के अंतिम पंचम वर्ण का लोप और संप्रसारण क्रिया। संप्रसारण क्रिया मैंने बताई कि आपको व्यण संधि में जो कि ई उ री री का य व रल देखने को मिलता है, तो य व रल से पुनः ई उ री में है जो कि परिवर्तन, यही आपका संप्रसारण कहलाता है। हलंत युक्त धातुओं में इट का आगम होता है और धातु के अंतिम च या जय के स्थान पर क हो जाता है। ये नियम आप पढ़ लीजिएगा, हमारे पास बताने को बहुत कुछ है और टाइम के अभाव में है, जो कि मैं थोड़ा आज स्पीड से चल रहा हूँ। पठ धन कत्वा, तो आपका है हो गया इट का आगम, तो ये हो गया पठित्वा। कत्वा में से है जो कि आपका त्वा शेष रहता है, और हलंत को हटाने के लिए इट का आगम, जो कि ऊपर पढ़ा हमने नियम में पढ़ा है कि इट का आगम होता है, तो आपका हो गया पठित्वा, लिखित्वा, रक्षित्वा, शिक्षित्वा, गत्वा, मत्वा। जहाँ समझाने को होगा मैं आपको समझा दूंगा। वद धातु उदित्वा, अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। हमने लिखा यहाँ पे वद धातु, कत्वा का हो गया आपका त्वा शेष। ये जो वह है ये संप्रसारण क्रिया में जो कि आपका उ में परिवर्तन हो जाएगा, तो यह हो गया आपका उद, और त्वा इट का आगम होने पर यह हो गया आपका उदित्वा, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही वस का हो गया आपका उसित्वा, वच का हो गया आपका उक्तवा। ये तीनों हैं जो कि संप्रसारण क्रिया से हैं, जो कि निर्माण इनका हो रहा है। आगे चलते हैं। भुक्तवा, त्यक्तवा, भक्तवा, नीतवा, श्रुतवा, भूतवा, ये सभी हैं जो कि ऐसे ही हैं जो बने हुए हैं, देख लीजिएगा एक बार। एक और है जो कि इसमें चीज़ समझाने की है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दृश्य धन कत्वा, और यहाँ पे है आपका दृष्टवा। तो ये हमने लिखा दृश्य, और कत्वा में से त्वा शेष रह चुका है, तो ये श है, श की वजह से है जो कि यहाँ पे इष्टुत्व संधि हो चुकी है। दृश्य का है जो कि आप इस वाले दृश्य में है जो कि परिवर्तन हो जाता है दृश्य धातु का। इस श की वजह से है जो कि तय है, जो कि तय में परिवर्तन हो गया इसका, तो ये आपका हो गया दृष्टवा है, जो कि नया शब्द निकल के आया।
अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो को दोबारा से पुनः पॉज करके देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, आपके जो भी सभी डाउट होंगे उनको क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कतः प्रत्यय में। कतः प्रत्यय में है जो कि आपका तय शेष रहता है, तय शेष रहता है, भूतकाल में प्रयुक्त होता है। ये नियम है जो कि आप पढ़ लीजिएगा। क्या का लोप हुआ है कतः में, तो वही है कित प्रत्यय हो चुका है। कित प्रत्यय की सभी विशेषताएं हैं जो कि इसमें लागू होंगी। कित प्रत्यय की 3 विशेषता है जो कि हमने अभी ऊपर बात करी है कि आपका गुणवृद्धि क्रिया का अभाव होता है, और जो है आपका वर्ग का पंचम वर्ण उसका आपका लोप करना होता है, और संप्रसारण क्रिया है जो कि वहाँ पे करनी होती है। हलंत युक्त धातुओं में इट का आगम होता है तथा धातु के अंतिम में च या जय के स्थान पर कै हो जाता है और संप्रसारण क्रिया होती है, गुणवृद्धि नहीं होती, जो अभी मैंने बताया। बात करते हैं पठ धन कतः, यह आपका बन के आया पठिता है। ये कैसे बन के आया, पठ धातु है हमारे पास एज इट इज बैठी हुई है, कतः का आपका बच गया तय, यहाँ पे लिख देते हैं पठ तय, इट का आगम पठिता है। ज़्यादा कुछ करने की खास बात नहीं है इसमें। लिखित है, रक्षित है, शिक्षित है, गत है, मत है, हत है, उदित है, ये जो है संप्रसारण क्रिया होगी तो आपके ये वाले एग्जाम्पल निकलने कहेंगे वध, कतः, उदित है, उषित है और उक्त है। मुक्त है, भुक्त है, त्यक्त है, भक्त है, नीत है, श्रुत है, भूत है, हूत है, हुत है, कृत है, भीत है। इनमें कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं। यह आपका दृश्य धनत है, इसको देखिएगा यहाँ पे है जो कि ष्टुत्व संधि होने के बाद में दृष्ट है, वो बन के आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं नियम। छिद भिद खिद इन तीनों धातुओं के कतः प्रत्यय लगता है तो प्रत्यय के तय के स्थान पर न हो जाता है और अंत में अनुनासिक संधि हो जाती है। अनुनासिक संधि भी हम पढ़ लेंगे इसके साथ साथ। यह आपका बन गया छिद धन कतः, कतः का हो गया आपका तय शेष, पेंसिल यूज़ करते हैं, कतः का हमारा हो गया तय शेष, छिद हमारी जो कि धातु थी, तय के स्थान पे हो गया न, और न होने के बाद में है जो कि अनुनासिक संधि कहती है कि जो पररूप वाला जो वर्ण है अर्थात प्लस के चिन्ह के जो आगे वाला जो वर्ण है उसके अनुसार ही है जो कि पूर्व वाला वर्ण भी बदल जाता है। तो ये हो गया आपका छिन्न छिन्नम, इधर हो गया आपका भिन्न है भिन्नम, और ये हो गया खिन्न है खिन्नम। खिद धन कतः, खिदत खिदन खिन्न। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे नियम में। जीर शीर और कीर इन तीनों धातुओं की कतः प्रत्यय लगता है तो प्रत्यय के तय के स्थान पर है जो कि न हो जाता है। जीर धर कतः, जीर धन कतः और जीर धन न, और र की वजह से है जो कि न को अण में परिवर्तन हो चुका है, और जीर्ण शीर्ण कीर्ण, ये तीनों हैं जो कि आपके बने हुए आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट नियम में। सुस धातु के कतः प्रत्यय लगता है तो प्रत्यय के तय के स्थान पर क हो जाता है और वह आपका निकल के आता है शुष्क है। एक सेकंड, हाँ जी, वो बन के आता है आपका शुष्क है। सुस धातु हमने यूज़ करी, कतः प्रत्यय लगाया, तय शेष बचा, सुस ऐसे कैसे बैठा हुआ है तो तय के स्थान पर है जो कि क हो जाएगा और आपका ये शुष्क है। और अगर नपुंसकलिंग में यूज़ करना है तो शुष्कम हम यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर नियम 4। पच धातु के कतः प्रत्यय लगता है तो प्रत्यय के तय के स्थान पर वह हो जाता है, और वो एग्जाम्पल है जो कि आपका निकल के आता है पक्व है। अर्थात पच धातु कतः, कतः का तय से तय के स्थान पर हो गया वह, पच वह, और चय के स्थान पे है जो कि क हो जाता है। चजो को घिन्न तो सूत्र से, तो आपका है जो कि पक्व है यहाँ पे बन के आ जाएगा। आपको ये एग्जाम्पल है, ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल नहीं है खास, 4-5 हैं। शुष्क है, पक्व है, और आगे हैं जीर्ण है, शीर्ण है, कीर्ण है, और ऊपर है छिन्न है, भिन्न है और खिन्न है। ये 6-7 हैं जो कि एग्जाम्पल आपको अलग से याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। क्षाल धातु के कतः प्रत्यय लगता है तो प्रत्यय के तय के स्थान पर मैं हो जाता है और धातु के अंतिम हलंत युक्त ल का लोप हो जाता है और बन के आएगा आपका क्षाम है। कैसे आएगा? क्षाल धातु हमने यूज़ करी जो कि धोने में हमारा यूज़ होती है, जैसे हम कपड़े धोते हैं तो उसमें प्रक्षाल ही आती। क्षाल धातु कतः प्रत्यय, तय शेष बचेगा, तय का हो गया आपका मैं, क्षाल में ल का है जो कि लोप हो चुका है, और क्षा धन तय का मैं क्षाम है, यह आपका बन के आ चुका है नया शब्द। चलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय में। कतवतु आपका नया प्रत्यय है। अक्तवतु में से आपका है जो कि तवत शेष रहता है और ये तीनों लिंगों में प्रयूज यूज़ होता है। ये आपका प्रत्यय तवत, तवान और तवती जो कि ये तीनों लिंगों में यूज़ होगा, बात करेंगे इसके बारे में।
तवत शेष रहता है। यह प्रत्यय भी भूतकाल अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रत्यय में क का लोप हुआ है, अतः कित की सभी विशेषताएं यहाँ पे लागू होंगी। चलते हैं नेक्स्ट। हलंत युक्त धातु में इट का आगम होता है। हाँ जी। धातु के अंतिम चर्या के स्थान पर क हो जाता है। बिल्कुल। इस प्रत्यय से बनने वाला शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है और क का लोप हुआ है। गुण क्रिया, गुण वृद्धि का अभाव और संप्रसारण क्रिया। नपुंसक लिंग में तवत, पुल्लिंग में तवान और स्त्रीलिंग में तवती है, जो कि आपका बन के आएगा। बात करते हैं एग्जाम्पल की। पठधन कतवतु, कतवतु का आपका बच गया तवत, ये हमने लिख लिया तवत। पठ धातु है, इट का आगम हो गया तो हो गया आपका पठितवत, पठितवान और पठितवती। ऐसे ही हैं जो कि सारी धातु आपकी निकल के आएंगी। हसितवत, हसितवान, हसितवती, रक्षितवत, रक्षितवान, रक्षितवती, शिक्षितवत, शिक्षितवान, शिक्षितवती, पूजितवत, पूजितवान, पूजितवती। आप सारे एग्जाम्पल हैं जो कि एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। अगर आपने एक एग्जाम्पल समझ लिया तो सारे के सारे एज इट इज़ आप देख लेंगे। इसमें है जो कि आपकी ष्टुतु संधि हो रही है अंत में। चलते हैं नेक्स्ट। कतिन प्रत्यय, कतिन प्रत्यय आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, अर्थात जहाँ पे भी है जो कि कतिन प्रत्यय यूज होगा वो शब्द आपको हमेशा स्त्रीलिंग में ही देखने को मिलेगा। बात करते हैं कतिन प्रत्यय की, तो इसमें है 30 एस रहता है और स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। कित की सभी विशेषताएं लागू होंगी क्योंकि यहाँ पे क का लोप हुआ है। कित की विशेषता है जो कि 3 है, जो कि मैंने बहुत बार आपको बता दी हैं। कौन कौन सी हैं? कित की विशेषता है कि संप्रसारण क्रिया होगी और जो कि वर्ग का पंचम वर्ण है उसका लोप होगा और गुण व वृद्धि क्रिया का अभाव होगा। क्री धातु, एग्जाम्पल की बात करते हैं आप। क्री धातु और कतिन प्रत्यय, कतिन में आपका बच गया ती और ये हो गया कृति। ज़्यादा कुछ खास बात इसमें है नहीं। कृति, श्रुति, गति, रति। अब निकल के आएगी जो कि बात आपको देखने की है, यम धन यति। हाँ जी, यम धन कतिन, कतिन का बच गया आपका ति, तो ये हो गया आपका यति। संप्रसारण क्रिया और अंत में है जो कि मैं है वर्ग का, उसका लोप हो गया यहाँ पे। इन सभी में मैं इनका जो कि लोप है, पंचम वर्ण है, इनका लोप हो गया। तो यह और ति आपके एज इट इज यति बन गई। लेकिन जो संप्रसारण क्रिया थी, हाँ जी जल चुका है। बात करते हैं यति और विकल्प से है जो कि आपका यह बनेगा इति, क्योंकि संप्रसारण क्रिया होगी तो आपका यह है जो कि ई में परिवर्तित हो जाएगा और ये बन जाएगी आपकी इति ही। आगे बात करते हैं उक्ति ही, मुक्ति ही, भक्ति। ये दोनों हैं उक्ति ही, ये भी है जो कि संप्रसारण क्रिया से ही आपका बनेगा। भक्ति ही, मुक्ति ही, ये सभी एग्जाम्पल हैं जो कि इस वाले कतिन प्रत्यय से हैं जो कि बने हैं। ये जो कि सारे शब्द हैं ये सारे स्त्रीलिंग में हैं जो कि यूज़ होंगे। कतिन प्रत्यय से जो भी शब्द बनेगा आपका वो है जो कि स्त्रीलिंग में ही आपका प्रयुक्त होगा। तो आज का है जो कि हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय, या आपके कृदंत प्रत्यय हैं जो कि आज समाप्त हो चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी हैं जो कि शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा। चैनल हमारा है जो कि US अध्ययन के नाम से सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।